गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको रिइंफोर्समेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसे हम लोकल लैंग्वेज में सरिया भी बोलते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है और उसको यूज़ करते टाइम हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो बेसिक अराइज, और जो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं या एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर हैं तो दीज आर द बेसिक थिंग दैट दे कैन आस्क यू इन द इंटरव्यू, सो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट। सो पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है हमारा कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इन्फोर्समेंट के लिए, हमारा जो सरिया होता है, हमारा जो बार होती है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका एक सिंपल आंसर बनेगा कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो टेंशन में वीक होता है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात एक चीज़ और आती है कि ये टेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू, जैसे ये हमारा कोई कंक्रीट मेंबर है, अगर इसके ऊपर लोड आएगा तो इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो जो नीचे वाला हमारा पोर्शन हुआ इसको टेंशन बोलते हैं, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कंप्रेशन बोलते हैं। तो हमारा जो कंक्रीट होता है वो टेंशन में बहुत ज्यादा वीक होता है। अगर यहाँ पर लोड हुआ तो देयर आर हाई चांसेस को यहाँ से हमारा फेल हो जाए। तो इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम रिइंफोर्समेंट को यूज करते हैं। जो हमारा स्टील होता है वो टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग होता है और कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग होता है। अब एक चीज और जहां पर मेन मुद्दे की बात आती है कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी तरह से स्टील को डाल दिया अंदर या फिर किसी भी तरह से हमने इसको यूज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जिसे हम कवर बोलते हैं। अब कवर क्या होता है कि अगर ये हमारा कॉन्क्रीट मेंबर है, इससे कितना स्पेसिंग छोड़ के हमने अपने स्टील्स को डालना है। तो जो कवर होता है इसका जो अमाउंट होता है वो एक फिक्स नहीं होता है, वो वेरी करता है। अगर हम फुटिंग की बात करें, फुटिंग में 50 mm का कवर होता है। अगर हमने नीचे राफ्ट डाली है, राफ्ट में जो साइड की हमारी स्पेसिंग होती है, जो साइड का हमारा कवर होता है वो 75 mm होता है। कॉलम में हम 40 mm का कवर देते हैं, बीम में 20 mm देते हैं, स्टेयर केस में 15 mm देते हैं। जो हमारा सनशेड होता है, हम छज्जा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसमें हम 25 mm का कवर देते हैं। और ये कवर देते क्यों है, जो अगला क्वेश्चन फिर वो आपसे पूछ सकता है कि ये कवर क्यों देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कॉन्क्रीट मेंबर है और ये हमारा जो एक्सपोज सरफेस है, अगर हमने कवर नहीं दिया, बिल्कुल इसके साथ सटा के हमने अपने स्टील को यूज कर दिया, तो कल को फ्रीजिंग, थॉइंग, जो भी हमारा बारिश होगी, जो हमारा पानी अंदर जाएगा कंक्रीट से, वो हमारे स्टील को डैमेज कर सकता है। जो पानी आएगा, फिर पानी के बाद ऑक्सीजन मिलेगी उसे, और हमें पता है कि ऑक्सीजन और पानी मिलके देयर हाई चांस कि वहां पर रस्ट हो जाए। तो हमारा कंक्रीट जो है वो इतना लोड नहीं ले पाएगा उस चीज को, वो जिस चीज हम उसको यूज कर रहे हैं वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल ये लगा के साथ हमने सरिया यूज किया है। और कल को बारिश आए, पानी आए, तो यहाँ पर सरिया को जंग लग जाएगा, और जिस पर्पज के लिए हमने सरिया को यूज किया है वो उस पर्पज के लिए नहीं रह जाएगा। हमारा कंक्रीट क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगा। इसलिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं, और कवर कितना प्रोवाइड करते हैं वो मैंने अभी आपको बताया है। इफ यू कैन नोट इट देन इट विल बी गुड, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर किसी को पता होने चाहिए। और ये ऐसे पॉइंट है जो दिखने में बेसिक हैं, लेकिन अगर कोई एकदम से आपसे पूछता है तो माइंड में स्ट्राइक नहीं करते हैं। ठीक है, एक मैं फिर से बता देता हूं कि हमारा फुटिंग के अंदर 50 mm, इसको याद करने के तरीके होते हैं। जैसे मैंने याद किया था, मैं पर्सनली बताता हूँ आपको, जैसे मैंने याद किया था इसे। फुटिंग के अंदर 50 mm, एफ से फुटिंग, एफ से 50। तो मैंने ऐसे याद कर लिया था कि फुटिंग के अंदर मुझे 50 का देना है। कॉलम सी से 40, सी से कॉलम, तो कॉलम के अंदर 40 mm, बी से बीम, बी से 20, तो बीम के अंदर 20 mm। तो इस तरह से मैंने इन सबको याद किया था। तो इस तरह से अगर आप किसी चीज से रिलेट करके इसको याद करोगे तो भूलने में दिक्कत नहीं होगी, आपको लंबे टाइम तक ये याद रहेगा। अब बात आती है कि एक स्टैंडर्ड जो हमारी लेंथ होती है कि हम कंक्रीट जो हम कंक्रीट के अंदर अपना सरिया डाल रहे हैं उसकी एक लेंथ क्या होती है। अगर एक मैं आपको बोलूं कि मेरी फुल बार की लेंथ कितनी होती है, 12 मीटर। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो यहाँ पर, जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर 12 मीटर के बाद हम क्या करें। हमारी जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं उन पे तो 12 मीटर ज्यादा हाइट होती है उसकी, हम उस टाइम पे क्या करें। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग क्या होता है, हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा कंक्रीट सरफेस है, हमने इसके अंदर रिइंफोर्समेंट डाला, यहाँ पर आकर ये एंड हो गया। अब हमें इसको अगर फर्दर बढ़ाना है तो हमने ओवरलैपिंग देना पड़ेगा। अब वो ऐसा नहीं है कि मेरा अगर स्टील यहाँ पर खत्म होगा तो मैंने यहीं से इसके ऊपर डालना स्टार्ट कर दिया, नहीं। मुझे अगर मेरा स्टील ये खत्म हुआ है यहाँ पर, तो मुझे इसको कुछ ओवरलैप देना पड़ेगा ताकि इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, ये एक सिंगल मेंबर की तरह बिहेव करे। अदरवाइज क्या होगा, ये मेरा स्टील पहला, ये दूसरा, अगर मैंने ओवरलैपिंग नहीं दी तो दो डिफरेंट मेंबर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको ओवरलैप दे दिया तो अब ये जो भी होगा एक सिंगल मेंबर की तरह बिहेव करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये ओवरलैपिंग कितना देना है। अब ऐसा नहीं है कि हमने इसको अपने मन से दे दिया कि मेरा मन कर रहा है मैंने इतना दे दिया, मेरा मन कर रहा है मैंने इतना दे दिया। कम दे दिया तब भी ठीक नहीं है, ज्यादा दे दिया तो हमारा स्टील का वेस्टेज है। तो एज पर IS 456 अगर हम इसकी बात करें तो 50D जो है हमें ओवरलैपिंग देना होता है।
डी क्या होता है, डाया, और एमएम में होता है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 डाया का बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन अगर वो और भी पूछ सकता है आपसे, अगर मैं आपको बताऊं कि डाया जो होते हैं स्टील को कितनी तरह के होते हैं, वो बोलेगा कि ठीक है आपको रिइंफोर्समेंट के बारे में पता है, कि लिए मुझे बताओ कि बेसिक जो है उसके डाया कितने होते हैं। तो जो हमारी हम मेन रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं उसका डाया स्टार्ट होता है 8 से, मिनिमम तो 8 होता ही है। उसके बाद 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 36, 40 तक जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज मेरे माइंड में मैंने बता दिया आपको। अब मैं जो बात बता रहा था आपको कि इन्फोर्समेंट के अंदर 50D हमें यूज करना होता है। डी क्या होता है, डाया होता है एमएम में। जैसे मैं अपना 10 डाया का बार यूज कर रहा हूँ, मुझे कहीं पे जरूरत पड़ेगी, मुझे ओवरलैपिंग देनी है, तो मैं 50D यानी 50 इंटू 10 500 mm यानी 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर में अपने सरिये को क्या है यहाँ पर ओवरलैप दूंगा यहाँ पर, ताकि मैं अगर फर्दर अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे कॉलम होते हैं, हमारा जो सर्कुलर कॉलम होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ बार चाहिए मुझे अपने स्क्वायर कॉलम में 4, तभी तो स्क्वायर बन पाएगा ना, हर एक कॉर्नर पे एक। तो मिनिमम नंबर ऑफ बार जो मुझे चाहिए होता है अपने स्क्वायर कॉलम के लिए 4 होते हैं, और सर्कुलर के लिए ये 6 हो जाते हैं। ये भी बहुत जरूरी बात होती है। हम कई जगह ऐसा होता है स्क्वायर कॉलम यूज करते हैं, कई जगह सर्कुलर कॉलम यूज करते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ बार जो मुझे स्क्वायर के लिए चाहिए वो 4 होती हैं, और सर्कुलर के लिए चाहिए जो मुझे 6 होती हैं। अब एक सबसे मेन क्वेश्चन जो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वो पूछेगा ही पूछेगा, वेट ऑफ रोड पर मीटर कितना होता है। मैंने 10 डाया का रोड यूज किया, उसका मुझे पता करना है कि वेट ऑफ रोड कितना होता है। उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं D²/162। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मेरा 8 mm का मैंने स्टील यूज किया है, इसका पर मीटर वेट कितना होगा, तो आप क्या करोगे, D² यानी 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 162, ये पर मीटर आ गया आपका। अब आपको जितने मीटर के लिए चाहिए आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 12 मीटर के लिए चाहिए, मैं क्या करूंगा, 8 इंटू 8 D²/162 इंटू 12 क्यों किया मैंने, क्योंकि जो मेरा ये D²162 होता है ये पर मीटर होता है। अगर मुझे 12 मीटर के लिए चाहिए तो मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिइंफोर्समेंट के बारे में। और जो मेरा फिर मैं बिल्कुल अपने पहले पॉइंट पर आता हूं कि अगर हमने यूज कर लिया इसको, तो इसके हम स्टील को यूज करते हैं, हम कुछ भी और भी तो यूज कर सकते हैं। हमारे पास फाइबर है जो स्टील से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फाइबर को यूज क्यों नहीं करते हैं। ये बहुत सारे मटेरियल है जिसको हम कंक्रीट में क्यों नहीं यूज करते हैं या यूज कर सकते हैं, क्यों, इसका रीजन क्या, मेन हम स्टील को ही क्यों यूज करते हैं। इसका जो सबसे टेक्निकल बेसिक आंसर है जो बनेगा कि सर जो थर्मल एक्सपेंशन होता है कंक्रीट का और स्टील का वो सिमिलर होता है। अगर गर्मियों के अंदर मेरा जितना कंक्रीट एक्सपेंड होगा तो उतना ही मेरा स्टील भी एक्सपेंड होगा। तो ये सबसे अच्छी बात है हमारी। अगर हम कुछ कोई और चीज यूज करते हैं जिसका थर्मल एक्सपेंशन हमारे कंक्रीट से डिफरेंट है, गर्मी पड़ रही है 50 डिग्री सेल्सियस, मेरा कंक्रीट एक्सपेंड हो गया, लेकिन मेरा उतना थर्मल एक्सपेंशन दूसरे मटेरियल का नहीं है, तो एक्सपेंड नहीं होगा, तो कंक्रीट में फिर से स्ट्रेस आ जाएगा मेरा। सर्दियों के अंदर जब वो अपने आप को कॉन्टेक्ट करेगा फिर से स्ट्रेस आ जाएगा। तो हमें ऐसे मटेरियल को यूज करना है जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारा कंक्रीट से मैच करता हो। तो जो स्टील है हमारा, स्टील के अंदर जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो कंक्रीट के बिल्कुल सिमिलर होता है। तो जब भी इनकी एक्सपेंशन होगी वो सिमिलर होगी, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगी वो भी सिमिलर होगी। इसका फायदा क्या हो जाएगा हमें, कि हमारे कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम आ जाएगा। अब एक चीज और मेरे माइंड में आ रही है कि हम जब भी कॉलम के लिए हम अपना सरिया खड़ा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूं, मैं ऐसे तो नहीं खड़ा ना, मेरा जो आगे पैर निकला हुआ है वो मेरा पैर क्या होता है, प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम एल बोलते हैं। अगर हम साइड लैंग्वेज में बात करें तो उसको एल भी बोलते हैं हम। तो उसकी लेंथ कितनी होती है। अब ऐसा तो नहीं मैंने कॉलम बनाना है मैंने सीधा सरिया खड़ा कर दिया, ऐसे तो नहीं चलेगा। कोई भी चीज अगर खड़ी है उसको जब तक नीचे सपोर्ट नहीं देंगे तो ऊपर से क्या करेगी, वो इधर उधर चली जाएगी, इधर उधर बेंड करेगी, उसको नीचे रिजिड सपोर्ट चाहिए। हम भी अगर खड़े हैं तो हमारे पैर क्या है जो बाहर निकले हुए हमारा फीट, वो सपोर्ट है हमारी, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। सेम कंक्रीट के लिए भी है। अगर हमें कंक्रीट में कॉलम में हमारे स्टील को यूज करना है तो नीचे प्रोजेक्शन देनी पड़ेगी, नीचे एल निकालने पड़ेंगे, और उसका कम से कम हमारा 300 mm वो होना ही चाहिए। ठीक है, 16D यूज कर लो तो ठीक है, नहीं तो 300 mm तो वो कम से कम हमारा कॉलम का एल होना ही चाहिए, तभी नीचे से उसको प्रोजेक्शन को अच्छा सा सपोर्ट मिल पाएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन जो बचता है हमारा, जो मेरे माइंड में लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो है कि नंबर ऑफ बार हम कैसे निकालें। कि सर ठीक है, मेरे पास एक स्क्वायर फुटिंग है मान लो, जिसके अंदर मुझे सिंगल जाल यूज करना है, उसका जो मेरा साइज है वो 500 बाय 1000 का है, तो मैं उसके अंदर कैसे, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, ये आप कोई भी ले सकते हो फुटिंग के लिए। मैं आपको एक कोई चीज दे रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर मैं आपको राफ्ट दे रहा हूँ जिसका लेंथ मेरा क्या है 1000 और विड्थ क्या मेरी 2000 मैं बात कर रहा हूँ, यानी 1 मीटर बाय 2 मीटर की है। तो हम कैसे यूज करेंगे, तो इसकी स्पेसिंग मैंने आपको दे दिया कि 200 है, तो उसको कैसे निकालेंगे, हमारे कितने सरिये लगने हैं।
ठीक है। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जो क्लियर स्पैन होता है हमारा, उसकी स्पेसिंग +1। फॉर एग्जाम्पल, आई होप अभी आप नहीं ले पा रहे हो इस चीज को, एक एग्जाम्पल से अगर मैं देना चाहूँ आपको कि मेरा अगर 1000 मीटर का स्पैन है, उसके अंदर मुझे 200 की स्पेसिंग पर सरिया लगाने हैं, तो कितने होंगे, ठीक है, 1000/200 +1। 1000/200 कितना होगा हमारा, 5 + 1 6, तो टोटल 6 सरिये हमें यूज करने पड़ेंगे 200 की स्पेसिंग पर। इस तरह से अगर हमें आपको स्टेरअप्स के लिए निकालना है तो स्टेरअप्स के लिए क्लियर स्पैन बाय स्पेसिंग +1 हो जाएगा। अगर हमें रिइंफोर्समेंट के लिए निकालना है तो टोटल हमारा जो मेंबर का साइज है बाय स्पेसिंग +1, ठीक है। सो आई होप गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है, तो अगर कोई डिटेल मेरे से रह गई हो या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेरीज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गाइज लर्न समथिंग फ्रॉम इट। और जो बातें बताई मैंने इंटरव्यू पॉइंट वो से बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और दीज आर द बेसिक थिंग्स। जो इंटरव्यू के लिए नहीं, हमें बेसिक भी पता होना चाहिए। बीइंग अ साइट इंजीनियर यू शुड नो। एक चीज और आ रही है जाते जाते मेरे माइंड में, कि एक चीज और बताता जा रहा हूं मैं आपको, कि जो हमारे, मैंने आपको बताया था कि मुझे ओवरलैपिंग करनी पड़ती है। वो ओवर ऐसा नहीं है कि मैंने किसी भी सरिये के लिए कर दी, मेरा 8 का यूज कर रहा हूं मैंने 8 में कर दी, 12 का यूज कर रहा हूं 12 में कर दी, 25 में कर दी, नहीं। ओवरलैपिंग हम सिर्फ जो है, जो 36 mm हमारा डाया होता है बार का, उससे नीचे नीचे कर सकते हैं। मैं 32 के लिए कर सकता हूं, मैं 25 के लिए कर सकता हूं, मैं 20 के लिए कर सकता हूं। 36 के बाद जो है, अगर मेरा 36 है या 40 है, 40 mm का डाया अगर मैं ले रहा हूं, 36 का ले रहा हूं, इसके लिए मैं ओवरलैपिंग को अवॉइड ही करूंगा। अवॉइड क्या, वो IS हमें परमिशन देता ही नहीं है कि आप 36 डाया या उससे हायर के लिए ओवरलैपिंग को यूज करो। आपको ओवरलैपिंग यूज करनी है तो आप इससे कम डाया के लिए यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा के लिए नहीं। So friend, that's all from my side. I hope you guys like this video. If you do really like it, please like and subscribe. Thank you so much.